अस्सलाम वालेकुम जी। पैगाम टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अरसलान आज़म। भूखों को खिलाना रब्बे करीम का बेहतरीन और महबूब अमल है। भूखों को खाना खिलाएं, भूख मिटाएं, इज़्ज़त नफ्स नहीं। आज की ये जो कहानी है, आज की ये जो वीडियो है, ये आप देख सकते हैं मेरे अक़ब में। ये एक वसी दस्तरखान है। यहाँ पर चंद रुपए देकर आप पेट भर कर खाना खा सकते हैं। हफ्ते में 7 दिन हैं और 14 खाने हैं। इस कॉन्सेप्ट के जो बानी हैं अरसलान आफ्ताब भाई हैं, इनसे जानते हैं। अल्लाह ताला की आप जो है मोहब्बतें समेट रहे हैं। कितना पुराना कॉन्सेप्ट है, कितनी पुरानी कहानी है, ज़रा हमें बताइए। ये जी कहानी कोविड में शुरू हुई थी, कोरोना में बेसिकली। उसमें हमने जो है राशन डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट किया। सितंबर 2020 में हमने दस्तरखान पहला खोला था, ये जिधर हम खड़े हुए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए हैं, 5 दस्तरखान हैं और तकरीबन 3000 लोग रोज़ाना आ रहे हैं हमारे पास। मुतासिर थे किसी से? कोई एक कहानी होती है, कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले एक प्रॉपर एक कोई ना कोई स्टोरी होती है, कोई वाक़या ऐसा पेश आता है, फिर बंदा दीन की तरफ चला जाता है, फिर बंदा खल्क़े खुदा की जो है वो खिदमत करता है। तो ऐसा कोई मामला था? देखिए, हमारी फैमिली का बेसिकली एक शुरू से ही वाले साहब का था। दस्तरखान घर के बाहर बिछा होता था, लगाते थे, करते थे। अभी भी एंड तक उन्होंने ये 3 दस्तरखान बनाए हैं। 1.5 साल पहले रिसेंटली इस पास्ट वे, तो वो उन्होंने काफ़ी इसको इंस्पिरेशन बेसिकली वही हैं जिन्होंने वालिद साहब से मुतासिर हो? हाँ जी, उन्होंने ही करवाया। वालिद साहब छोटे पैमाने पर जो है घर में ही एक एहतमाम करते थे, लोगों को खाना खिलाते थे और वही आपने उसी रवायत को बरकरार रखा। बिल्कुल ऐसे ही चलता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितनी जगहों पर शहर लाहौर में ये खाने की जो है वो तकसीम एक ही वक्त में हो रही होती है? हाँ जी, जैसे मैंने बताया 5 जगहों पर है। ये जौहर टाउन, वफाकी कॉलोनी टाउनशिप, इकबाल टाउन और गज्जुमता, इन 5 लोकेशंस में हमने इसी तरह एग्जैक्टली सेम सिस्टम लगाया हुआ है। तंदूर है, किचन है, हर जगह अपना अपना किचन है, हर जगह अपना अपना सारा कॉन्सेप्ट है। फ्रेश खाना बनता है और हर जगह के जो आवाम है आसपास की वो आके खाते हैं। अच्छा, ये कैसे महसूस हुआ कि जनाब लोगों की भूख मिटानी चाहिए, इज़्ज़त नफ्स नहीं? ठीक है, तो ये कैसे एहसास हुआ? अमूमी तौर पे हमारे जो लोग हैं खाना जो लंगर का खाना है उसको मुनासिब नहीं समझते, तो ये ज़रा ज़हन में कैसे ख्याल है? देखिए, इसमें यह है कि खाने की ना इज़्ज़त करनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है, हमें ये सिखाया गया। अब खाना यहाँ पे, मैं नथिंग अगेंस्ट एनी अदर लंगर खाना, लेकिन वो जो बाकी जो काम करते हैं कुछ लोग, वो सड़कों पे बिठा के या फुटपाथ पे बिठा के उस कॉन्सेप्ट को हम इतना पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर 4 दीवारी की जगह हो, प्रॉपर एक प्लॉट हो, उसमें प्रॉपर सिटिंग हो, सॉफ्ट सिटिंग हो, प्रॉपर तरीके से बैठ के खाना खाएँ। तो इसलिए हमने अपने सारे दस्तरखान इसी तरह ही किए हैं और फ्रेश और हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अच्छा, मेन्यू का क्या सिलसिला है और आप इसको कैसे मैनेज कौन करता है? आप देखते हैं, कोई प्रॉपर टीम है? ज़ाहिर है एक पूरी टीम है हमारी, तकरीबन 60-70 लोगों का स्टाफ है जो सारी ब्रांचेस को मैनेज करता है। कुछ मैनेजमेंट स्टाफ है, कुछ उधर का स्टाफ है। खाने जो हैं वो आज जिस तरह आप देख रहे हैं, बिरयानी है, कल चिकन कोरमा है, इसी तरह 3 दिन सब्ज़ी होती है, 3 दिन चिकन का होता है और 1 दिन कोई हलीम या इस तरह की कोई आइटम होती है। कभी महंगाई का दौर है, चीज़ें बड़ी महंगी हो जाती हैं, चावल महंगे हो गए, आटा महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई, तो फिर कभी डगमगा तो नहीं जाता है? देखें, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल में कोई ऐसा दिन नहीं आया कि हम पैसों की वजह से दस्तरखान को बंद करें या स्लो करें। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाहर कोई खाना खाने आया उसको हमने वापस भेज दिया हो कि भाई हमारा खाना ख़त्म हो गया या हम और नहीं बना सकते। हमारे यहाँ पे सख्त गाइडेंस है कि जितने भी लोग आएँ, स्टाफ पहले अपना खाना अलग करता है। तो जितने भी लोग आते हैं वो अगर ज़्यादा लोग आ गए हैं तो स्टाफ अपना खाना दे देता है और अपना बाद में दोबारा बनाता है। उसमें यह है कि कभी ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि पैसों की कमी आई हो। जब आप नीयत के साथ इस तरह का काम करें तो मेरा नहीं ख्याल किसी को भी पैसों की कमी आती है इसके अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो वक्तन मिलते गए हैं, अभी भी मिल रहे हैं और कर रहे हैं काम। महंगाई जहाँ तक है वो तो बहुत ज़्यादा है। मैंने जब शुरू किया था चावल 100 का था जो मैं लेता था, अब चावल 250 का है। जो मैं आटा ले रहा था वो 860 का 20 किलो का तोड़ा था, आज वो 3000 रुपये का। तो वो फ़र्क तो बहुत आ गया है, लेकिन अभी बिल्कुल पिछली परचेजिंग में और इस परचेजिंग में भी तकरीबन 10% महंगाई हो गई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे है, जिसका रिस्क है वो आके खाता जा रहा है, तो वो हमें तो उसका कोई इतना नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि आप अल्लाह की राह पे निकलते हैं तो रास्ते खुलते जाते हैं, बरकतें डलती जाती हैं। कभी कोई ऐसा मामला पेश आया कि खाना बनाया हो 100 लोगों का और आज 300 लोग गए हों और अल्लाह की तरफ से कोई बरकत वाला सिलसिला हो गया? ये बल्कि आपको मैं एक वाक़या बताता हूँ, इसी जगह पे ये हुआ कि एक दफ़ा खाना बनाया तो बिल्कुल ख़त्म हो गया और लोग जा रहे थे वापस। मैं खुद खड़ा हुआ यहाँ पे देख रहा था कि मुझे अफसोस हो रहा था कि लोग वापस जा रहे हैं और लिटरली अल्लाह की तरफ से एक रिक्शा आगे रुका, एक बंदे ने चिकन कोरमा ढेर सारा बना के वो भेज दिया।
और वो देश की पूरी लेके आ गया और वो लोग वहाँ से वापस आए फिर सारे खाने। मतलब ये अल्लाह की तरफ से ही होता है। असल में बात ये कि वो कहते हैं ना दाने दाने पर है खाने वाले का नाम, तो वो खाने वाले जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह जिनका है वो आके खा लेते हैं। अच्छा, क्या तरतीब क्या होती है? आप प्रॉपर इसकी जो बाइंग करते हैं, सब्ज़ी वगैरह, मेन्यू का प्रॉपर सामान जो है वो ख़रीदते हैं? ये बड़ा मतलब मेहनत तलब काम होता है और सैकड़ों लोगों को, हज़ारों को खाना खिलाना, एक वक्त में कितने लोगों को खाना खिलाया जाता है, इस पे भी बताइए। और दूसरा ये जो तैयारी का जो मरहला है, ठीक है, ये कहाँ पे होता है? काफ़ी लोगों को खाना खिलाना आसान काम तो नहीं है। इसमें देखें, जो परचेजिंग की आपने बात की उसमें यह है कि परचेजिंग हमारी जो है वो मंडी से हम सब्ज़ी वगैरह लेते हैं। दाल भी यहाँ पे पास सकबरी मंडी है, दालें वहाँ से हमारे वेंडर्स हैं, मल्टीपल वेंडर्स हैं, उनसे हम रेट्स लेते हैं, क्वालिटी चेक्स होते हैं, उसके बाद आते हैं। उसके बाद राइस और आटा हम कोशिश करते हैं डायरेक्ट मिल्स वगैरह से लें। तो इस तरह से हम चला रहे हैं, कॉस्ट एफिशिएंसी की कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा हो सके वो करते हैं। बाकी जो खाना बनाने का है वो हर ब्रांच में अपना अपना खाना बनता है। हर जगह अपना हेड शेफ़ है, असिस्टेंट शेफ़ है, उसके आगे असिस्टेंट्स हैं, सारे उसी जगह पे ही जिस ब्रांच में होता है उस जगह पे फ्रेश खाना बनता है। हम ट्रांसपोर्ट नहीं करते खाना। हमें लगता है कि ट्रांसपोर्ट भी थोड़ी सी हाइजीन को इफ़ेक्ट करती है और उसके अलावा क्वालिटी को भी ओवर टाइम अफेक्ट करती है। तो अब ये है कि जितनी ब्रांचेज़ हैं हमारी, हर ब्रांच में खाना उधर ही फ्रेश तैयार होता है। अच्छा, आप खैर बाँट रहे हैं, आसानियाँ बाँट रहे हैं, आगे से लोग भी खैर बाँटने वाले मिलते हैं या नहीं? जिनसे परचेजिंग करते हैं, जिनसे चावल लेते हैं, वो कोई हया करते हैं, कोई लिहाज़ करते हैं? देखिए, बात यह है कि हर किसी ने अपना घर चलाना है, तो नथिंग अगेंस्ट देम। वो अल्हम्दुलिल्लाह जो उनका जो रेट्स हैं वो तो मंडी का जो रेट होता है वही होता है। उसमें आपको कोई ये नहीं करता कि यार अच्छा काम। हाँ, ये है कि वो थोड़ी सी पेमेंट टर्म्स में, थोड़ी सी और मामलात में वो थोड़ी लीनियंसी दिखा देते हैं। लेकिन जो कारोबार करते हैं आप, कारोबारी में दोस्ती या इस तरह की चीज़ें नहीं होती, तो मैं उनको नहीं ब्लेम करता किसी चीज़ में। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें कोई डिस्काउंट मिलता हो। हाँ, ये है कि कुछ कंपनीज़ हैं जैसे सूफ़ी ग्रुप वाले हैं, वो हमें ऑयल और घी देते हैं। और भी कुछ कंपनीज़ हैं जो वाइटल वाले हैं, जो चाय और उसके अलावा हमें बाकी के कुछ मसाला जात का सामान देते हैं। इस तरह कुछ लोग मिलते जाते हैं और जो हमें चीज़ें देते हैं। मेन्यू की सजेशन लोग देते हैं, कभी किसी ने एतराज़ किया हो? हमारे माशरे में शिकवा शिकायत भी है ना, लोग शिकवे की एक चलता फिरता एक वजूद है, वजूद के अंदर शिकवे भी हैं कि जनाब आज चावल नहीं अच्छा बने, आज फ़लाँ चीज़ अच्छी नहीं बनी। और कुक को क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं? नहीं, हमारी टीम में कुछ लोग हैं जो जा के लोगों से पूछते हैं। हर ब्रांच में 4, 5, 6 लोग रैंडम सैम्पलिंग के तहत हम पता करते हैं कि आज खाना कैसा बना है। तो उसमें हम खाने की, ज़ाहिर है कुक हर रोज़ अच्छा खाना नहीं बना सकता, शायद वो भी इंसान है, उसकी भी कभी गलती होती है, कभी नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी कुछ। तो ये डेफिनेटली वो होता है। लोग खुद भी बता देते हैं। लोगों को हमने इतना एम्पावर किया हुआ है कि वो ये नहीं कि वो किसी लंगर खाने खाना खा के बस चले गए। वो हमें बताते हैं कि भाई आज रोटी आप राय का इज़हार करते हैं। हाँ, प्रॉपर बताते हैं हमें कि जी ये मसला है, तो हम उस मसले को एड्रेस करने की पूरी कोशिश करते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। खिदमत खल्क़ के जज्बे से सरशार अरसलान आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद थे। पूरी दुनिया में लोग भूख से मरते हैं और भूख की वजह से पाकिस्तान में भी बड़े मसाइल हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने जिनसे जो काम लेना होता है, यकीन जानिए सबब बनते जाते हैं और वो काम लोगों से ले लिया जाता है। जैसा कि अरसलान आफ्ताब जो हैं ये लोगों में खाना खिलाकर जो है अल्लाह तबारक व ताला की नेकियां समेट रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला के मोहब्बत का जो है ये सिलसिला बन रहे हैं। यहीं पर अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।